गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मैथ का फर्स्ट यूनिट रैशनल नंबर क्लास 8th के लिए। आपकी बुक में सेम यही पैटर्न है, आपसे देख रहे होंगे। सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपकी जो बुक है वो डिजाइंड है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं नेचुरल नंबर की, होल नंबर की एंड इंटीजर्स की, तब हम स्टडी करेंगे रैशनल नंबर पे। ओके, सबसे पहले वी हैव लर्नड अबाउट द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे जो नेचुरल काउंटिंग नंबर है इनको ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को। नेक्स्ट है होल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, तो ये बन जाता है होल नंबर। एंड नेक्स्ट वन इज द इंटीजर्स। होल नंबर और उसके साथ अगर हम नेचुरल नंबर का नेगेटिव पोर्शन भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर्स। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे सारे काउंटिंग नंबर हैं, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। अब इसी के अंदर अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो अब ये बन गया होल नंबर। और इसी के अंदर अगर हम नेचुरल नंबर का नेगेटिव पार्ट ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे -1 लिख दिया, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, अब जो ये सेट बना है नंबर्स का, ये हमारा बन गया इंटीजर्स। ओके, सो व्हाट इज रैशनल नंबर? अगर नेचुरल नंबर को उसी नंबर से हम किसी और नंबर से अगर हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है रैशनल नंबर। देखिए कैसे। इफ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नेचुरल नंबर, that is called the rational. What will we get when 3 is divided by 4? We get the number 3/4, but it is not a natural number. अगर हम एक नेचुरल नंबर से दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए एक 3 को हम रैशनल नंबर मान लिया था, एक हमने 4 को मान लिया। जब 3 को आप 4 से डिवाइड कर देते हो तो जो आंसर आएगा वो 3/4 आएगा, बट अब ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं बचा। ना ये होल नंबर है और ना ये इंटीजर है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है। नेचुरल नंबर ऑल आर द काउंटिंग नंबर। होल नंबर 0 को नेचुरल नंबर में ऐड करो, ये हमारा होल नंबर हो गया। और अगर आप 0 नेचुरल नंबर और उसी का नेगेटिव पोर्शन अगर आप ऐड कर देते हो तो इंटीजर हो गया। तो फिर अब ये कौन से नंबर है? ये तो ना होल नंबर में आते हैं, ना नेचुरल नंबर में आते हैं और ना इंटीजर्स में आते हैं। तो ये फिर क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारे हैं रैशनल नंबर। जबकि 2 नंबर डिवाइड में आते हैं उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए, so we get another system of number and this new system is called the rational number. जब डिवाइड में नंबर आ जाते हैं उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। आप कोई 2 इंटीजर लीजिए, कोई आप 2 नेचुरल नंबर लीजिए, उनको आप आपस में जब डिवाइड कर दोगे उसके बाद जो नंबर बनेगा वो बनेगा रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर है। किन्हीं 2 नंबर को आपस में डिवाइड करो, दैट इज द रैशनल नंबर। ओके, देन जैसे कि ये डिवाइड में है तो ये हमारे रैशनल नंबर है। लेकिन एक चीज देखें यहाँ पे, वी सी दैट द न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर आर इंटीजर्स। ये इंटीजर है, ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है। Thus all such numbers are called the rational number, but 3/0, 7/0 या 0/0 ये रैशनल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0/1 तो हमें पता है कि वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ये लिख देता हूं कि 1/0, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, जिसको कि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर देते हो तो वो जो नंबर है वो उसका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकें। क्यों? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, दैट इज द अप्रोक्सीमेशन। दैट इज द अप्रोक्सीमेशन। कैसे? सपोज हमने 5 को 0 से डिवाइड किया, इसका इन्फिनिटी क्यों आता है? इन्फिनिटी का हिंदी में देखें अनगिनत, जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेटली। देन 5
इस जीरो को मैं लिख सकता हूं 0.00000 1000 जीरो के बाद अगर मैं यहां 1 लगा दूंगा तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होगी। अब मुझे क्या करना है कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद हमने क्या करना है कि इधर जितनी भी जीरो है, अगर इतनी जीरो मैं ऊपर लगा देता हूं तो क्या आ जाएगा, इतनी सेम जीरो अगर मैं ऊपर लगा देता हूं, इतनी की इतनी जीरो, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 5/1। अब इसका आंसर आ गया 5। अब अकेला 5 तो आएगा नहीं, ये सारी टर्म ऊपर आएगी, साथ में आएगी। इसका जो आंसर आएगा वो भी इतनी जीरो के साथ आएगा। इस नंबर को हम काउंट ही नहीं कर सकते कि इसके साथ कितने जीरो लगी हुई है, इसलिए कोई भी नंबर जब आप उसको जीरो से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, उसका ये रीजन होता है। ओके, इसलिए अगर रैशनल नंबर की बात करें, किन्हीं दो इंटीजर को, किन्हीं दो नेचुरल नंबर को, या फिर उसमें होल नंबर इंक्लूड कर रहे हो, आप उनको आपस में डिवाइड कीजिए, रैशनल नंबर होगा। लेकिन जीरो से डिवाइड करने के बाद वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे हेंस एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, डिवाइड की फॉर्म में जब भी कहीं कोई नंबर आ जाएगा, अगर मैं a बाई b लिख देता हूं तो a अपने आप में एक नंबर है, b अपने आप में एक नंबर है, इंटीजर्स हो सकते हैं ये, लेकिन जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो फिर हमारा जो न्यू नंबर प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा रैशनल नंबर, और इसको इस फॉर्मेट में, डिवाइड की फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा, तभी वो रैशनल नंबर है। ओके, उसके बाद a बाई वेयर a एंड b आर द इंटीजर्स और b शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 के इक्वल हो गया तो फिर आपको पता है आंसर क्या आएगा, उसका डायरेक्ट आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो जो हमारा b है वो 0 नहीं, a 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैशनल नंबर होगा अगर a 0 होगा तो, लेकिन b यहाँ पे अगर ये आप फॉर्मेट लिखने जा रहे हो तो उसके अंदर b 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ये कुछ फॉर्म है हमारे इरेशनल नंबर की। एग्जांपल के लिए, अगर मैं कोई भी नॉर्मल नंबर लिखता हूं, इसको अगर मैं 1 से डिवाइड कर देता हूं तो अल्टीमेटली इसके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये जो फॉर्म आएगी वो हमारे रैशनल नंबर की फॉर्म आएगी। नेक्स्ट वन है कि हम किन्हीं दो नंबर को या दो, अब देखिए जो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर्स है उनको आप ऐड कर सकते हो, बहुत इजीली आप उनको ऐड कर सकते हो, लेकिन दो रैशनल नंबर को ऐड कैसे किया जाएगा, वो ऐड कैसे होंगे। हम कोई भी दो रैशनल नंबर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। सपोज हमने एक नंबर ले लिया 3/4 एंड सेकेंड नंबर ले लिया 1/2। ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर है, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि इनका जो बी पोर्शन है, जो नीचे है, वो 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर होंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको ऐड करना है। अब अगर यहाँ पे डायरेक्ट इंटीजर्स होते या नेचुरल नंबर होते, उनको ऐड करना बहुत ईजी था। अगर मुझे 3 में 1 ऐड करना था, वेरी सिंपल 4, लेकिन अगर वो रैशनल के फॉर्मेट में आ गया तो उसे कैसे ऐड करेंगे। इसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 3/4 प्लस में 1/2। अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 को 4 से डिवाइड करो, उसको मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 प्लस में 2 × 2 5/4। इस तरह से ये ऐड होंगे और ये हमारा ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। इस तरीके से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप वो क्वेश्चन घर पे एक बार प्रैक्टिस करके देखो। जैसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल के लिए 3/4 प्लस 7/9, सेकंड 5/6 प्लस 6/11, थर्ड है 1/2 प्लस में 13/2। ये 3 क्वेश्चन हैं, इनकी आप एक बार प्रैक्टिस करो, एलसीएम लेके ही आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे जस्ट मैंने अभी एग्जांपल किया था, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपने इस रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपने करना। अब आपके पास जो बुक है, बुक में बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है, वो आपने सॉल्व करने हैं। थैंक यू।